नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 में जो आज आपका पेपर हुआ है। इसमें हिंदी भाषा लैंग्वेज 2 के अंतर्गत जो आपका पेपर हिंदी भाषा में आया हुआ था, इसकी आंसर की क्या होने वाली है, इस विषय पर यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं जिस सेट को डिस्कस करने वाला हूँ वो आपका पेपर का जो सेट था वो डी था। तो आइए डी सेट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला आपका जो 121वां जो प्रश्न था, ये पैराग्राफ के आधार पर था। पहला प्रश्न क्या था, ध्यान से देखिए। विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए? तो इसके उत्तर में आपको देखिए क्या लिखना था। विद्यालय का जो परिवेश होना चाहिए वो स्वतः अधिगम को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। ठीक है। अगला आपका प्रश्न क्या है, विद्यालय के संदर्भ में कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, विद्यालय के संदर्भ में जो आपकी जो बात सही है वो क्या हो जाएगी, विद्यालय धर्म से जुड़ी नीतियों को कार्यान्वित नहीं करते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 123 नंबर का, कि शिक्षा किस प्रकार से संस्कृति को प्रोषित करने वाली बन सकती है? तो इसके उत्तर में क्या लिखना है, पहला नंबर क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करके। 124वां नंबर आप प्रश्न ध्यान से दीजिए। विद्यालय का संधि विच्छेद करना था, जो कि बहुत ही आसान था। आंसर क्या हो जाएगा, विद्या जमा आलय। दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। 125वां जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या था, गद्यांश में के अनुसार शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाने का कार्य किसका है? इसके उत्तर में आपको क्या लिखना था, इसके उत्तर में आपको लिख देना है शिक्षा का। ठीक है, क्या लिख देना है, शिक्षा का। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है 126 नंबर का, कौन सा इसमें भिन्न शब्द है? तो भिन्न शब्द आपको बताना था। तो भिन्न शब्द यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र। आगे देख लीजिए 127 नंबर का प्रश्न, जनतांत्रिक समाज के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है? तो इसके उत्तर में क्या लिख दोगे, इसके उत्तर में लिखोगे संस्कृति का संवर्धन करने वाली। 128 नंबर का प्रश्न क्या है, जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, एक प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे देखिए आपका अगला जो एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके फिर से उत्तर देने थे। तो 129 का जो प्रश्न है कि सुदीर्घ का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सुदीर्घ का अर्थ बताना है बहुत लंबा। ठीक है, सुदीर्घ मतलब होता है बहुत लंबा। ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला नंबर जो है आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 130 का, गद्यांश के अनुसार संस्मरण क्या है? तो इसके उत्तर में क्या लिखना है, जीवन यात्रा की अतरंग छवियां। यानी जो तीसरे नंबर का जो प्रश्न, तीसरा जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 131 में देखो क्या दिया गया है, कुछ साहित्यकार संस्मरण के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करते हैं? तो इसको उत्तर में आपको क्या लिख देना है, मानवीय सरोकार। यानी जो दूसरा नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 132 को ध्यान से देखिए, भिन्न शब्द समूह की पहचान करिए। तो इसमें जो भिन्न शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, जीवन यात्रा। क्या हो जाएगा, जीवन यात्रा। दूसरा नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। 133 की बात करते हैं, संस्मरण के साधारण से लेकर के महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं क्योंकि। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, क्योंकि इनमें जीवन में, पहला जो आपका ऑप्शन है, इनमें जीवन में आने वाले किसी भी पात्र प्रसंग घटना का चित्रण होता है। 134 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के बारे में यहाँ पर बताया गया है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ये क्या है, यहाँ पर संस्मरण है। 135 नंबर का प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, गद्यांश के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आखिरी वाला, संस्मरण केवल हिंदी साहित्य की विधा है। 136 में देखेंगे, अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। 136 में जो आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर। ठीक है, उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसका आंसर दे दोगे। आइए बात करते हैं 137 नंबर। 137 में देखिए क्या है, यांत्रिक प्रेरणा कब होती है? इसके उत्तर में आपको क्या लगाना है, जब, दूसरा नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। ठीक है। 138 की चर्चा करते हैं, कृपा और कर्ण जुड़वा हैं और मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं।
हालांकि उनमें बोलने की विभिन्नता है। बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप से जानना चाहिए। ठीक है, इसके उत्तर में क्या लिख दोगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्यक्ति भाषा। क्या आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर व्यक्ति भाषा। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 139 की चर्चा करते हैं। भाषा के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है, तो उत्तर आपको लिख देंगे सहराजकीय भाषा है। अंग्रेजी क्या है, सहराजकीय भाषा। 140 की बात करते हैं। एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करता है, वो क्या कहलाता है। 140 का आंसर क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण, यानी जो चौथा ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 141 नंबर देखिए। अदिति भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती है, उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोषणात्मक ज्ञान। क्या उत्तर हो जा, घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, 142 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है 143 नंबर का। भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइल तैयार करना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब बात करेंगे 144 नंबर में। श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम में क्या शामिल है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला नंबर प्रत्येक ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्यों को सुनना। 145 की चर्चा करते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित कार्य लेखन देना चाहती है। ये जो 145 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपका जो है 4 नंबर से हो जाएगा, गतिविधि का एक प्रतिभागी। 146 नंबर का जो प्रश्न है, कक्षा 7 की एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है। ये जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, यानी कि समालोचनात्मक साक्षरता। ठीक है, अब हम बात करेंगे 147 नंबर की। 147 देखिए क्या है, 147 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। 148 की चर्चा करेंगे। ये जो आपका प्रश्न है 148 नंबर, यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई है। ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा नंबर सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। अब 149 की चर्चा करेंगे। 149 में क्या कहा गया है, कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्राह्यशील कौशलों को महत्व नहीं देता है। ये जो आपका 49 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है, श्रवण और पठन। और आखिरी प्रश्न जो कि आपके प्रश्न पत्र का था 150वां प्रश्न, शिक्षार्थी उस भाषा को समझने और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी कि सर्वांगी दक्षता। ठीक है, इस प्रकार जो है ये आपकी जो लैंग्वेज 2 थी हिंदी, इसके सारे प्रश्न हैं उनकी यहाँ पर आंसर की यहाँ पर डिस्कस कर दी गई है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।